बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1974 में। ग्लासगो कोमा स्केल टू प्रोफेसर्स ने इसको प्रपोज किया था। फर्स्ट इज ग्राम टेस्टेली एंड सेकंड इज ब्रियन जेनेट। ग्लासगो कोमा स्केल हम एज अ टूल यूज कर रहे होते हैं पेशेंट की कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए। पर्टिकुलरली उन पेशेंट को हम असेस कर रहे होते हैं जिनकी हिस्ट्री होती है हेड इंजरी की या फिर किसी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल के टोटल 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट इज अबाउट आई ओपनिंग, second component is based verbal response, third component is about motor response। फर्स्ट कंपोनेंट को हम डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आई ओपनिंग में टोटल 4 मार्क्स होते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट में हम असेस कर रहे होते हैं वो है स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, जो कि नॉर्मली हमारी आंखें जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली ओपन एंड क्लोज हो रही होती है। अगर किसी पेशेंट की इस तरीके से हो रही है तो उसको हम 4 मार्क्स देते हैं। एंड इफ द पेशेंट आई इज ओपन और क्लोज विद आवर साउंड के साथ जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको हम 3 मार्क्स देते हैं। साउंड किस तरीके से कि हमने पेशेंट को बोला कि अपनी आंखें खोलें, आंखें बंद करें और पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है तो हम उसको 3 मार्क्स देते हैं। अगर हमने पेशेंट को प्री ऑर्बिटल एरिया पे प्रेशर दिया और उस प्रेशर और पेन की वजह से पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको हम 2 मार्क्स देते हैं, जो कि प्रेशर 2 सेकंड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ रिकमेंडेड। एंड if the patient is not responding on pressure or pain, then उसको हम 1 मार्क्स दे रहे होते हैं। सेकेंड कंपोनेंट है हमारे पास वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल रेस्पॉन्स में टोटल मार्क्स हमारे पास 5 होते हैं। अगर पेशेंट ओरिएंटेड है टाइम, प्लेस एंड पर्सन के साथ तो उसको हम 5 मार्क्स दे रहे होते हैं। अगर पेशेंट कंफ्यूज है, उसको टाइम, पर्सन, प्लेस में कंफ्यूजन हो रही है तो उसको हम 4 मार्क्स देते हैं। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है मगर जस्ट वर्ड्स में बात कर रहा है, जस्ट वो वर्ड्स के साथ हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो हम उसको 3 मार्क्स देते हैं। और इफ द पेशेंट रिस्पॉन्स विद द साउंड, हम उससे बात कर रहे हैं मगर वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिससे किसी भी वर्ड का सेंस नहीं बन रहा तो हम उसको 2 मार्क्स देते हैं। अगर पेशेंट बिल्कुल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसको हम 1 मार्क दे रहे होते हैं। थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स में टोटल 6 मार्क्स होते हैं। अगर पेशेंट हमारे कमांड्स ओबे कर रहा है, हम उसको कह रहे हैं हाथ ऊपर करें, नीचे करें, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है अपनी, तो उसको हम टोटल 6 मार्क्स देते हैं। अगर पेशेंट पेनफुल कंडीशन को लोकलाइज कर रहा है तो उसको हम 5 मार्क्स देते हैं। अगर पेशेंट की नॉर्मल फ्लेक्शन है, हम उसको पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं थ्रू प्री ऑर्बिटल प्रेशर या समटाइम हम नेल पे प्रेशर दे रहे होते हैं पेशेंट को और पेशेंट नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा होता है तो टोटल मार्क्स उसके 4 बनते हैं। अगर पेशेंट एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है पेनफुल स्टिमुलाई के थ्रू तो उसको हम 3 मार्क्स देते हैं। अगर पेशेंट की एक्सटेंशन है, जस्ट उसकी पेनफुल हम उसको स्टिमुलाई दे रहे हैं मगर उसकी जो है वो जस्ट एक्सटेंशन है उसके लोअर एंड अपर लिम्ब में, तो उसको हम 2 मार्क्स देते हैं। अगर पेशेंट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसके मार्क्स होता है 1। ग्लासगो कोमा स्केल को 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है स्केल के मुताबिक। अगर पेशेंट को कोई माइल्ड प्रॉब्लम है तो जीसीएस की एवरेज होगी 13 टू 15। अगर पेशेंट को कोई मॉडरेट प्रॉब्लम है, मॉडरेट उसकी कॉन्शियसनेस कंप्रोमाइज हो गई है तो हमें जीसीएस टोटल मिलेगा 9 टू 12। एंड पेशेंट अगर सीवर उसकी कॉन्शियसनेस कंप्रोमाइज है तो टोटल हमारा जीसीएस होगा 3 टू 8।
अभी हम ग्लासगो कोमा स्केल के कुछ निमोनिक है वो सीखते हैं, वो इसलिए ताकि हमें मेमोराइजेशन करने में आसानी रहे। आई ओपनिंग के लिए निमोनिक है ESPN। अगर आप इसको याद कर लें तो आसानी हो जाती है। सम स्टूडेंट्स इसको निमोनिक के थ्रू याद करते हैं और कुछ स्टूडेंट को प्रैक्टिस करते करते ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आई ओपनिंग में हम लास्ट स्लाइड में इसको पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो E स्टैंड फॉर आई ओपनिंग स्पॉन्टेनियसली, S स्टैंड फॉर साउंड, P स्टैंड फॉर पेन एंड N स्टैंड फॉर नो रिस्पॉन्स। तो आई ओपनिंग के लिए निमोनिक जो मोस्टली यूज होता है दैट इज ESPN। फॉर वर्बल रिस्पॉन्स के निमोनिक है अवर कंट्री विन। O स्टैंड फॉर ओरिएंटेड, C स्टैंड फॉर कंफ्यूज्ड, W stand for words inappropriately used, I stand for inappropriate sounds, and in N stand for no response. Motor response के लिए सेम निमोनिक है can't live without pain. C stand for commands obeying, L stand for localized to pain, W stand for withdraw to pain, F stand for flexion abnormality, A stand for abnormal extension, N stand for no response. This is a pictorial view जिसके थ्रू आप आसानी से चीज़ों को डिटेल के साथ समझ सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में इसको पूरा पढ़ चुके हैं। मिनिमम स्कोर जीसीएस का 3 है, मैक्सिमम स्कोर 15 है। अभी हम इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। हमारे पास जैसे कि 3 कंपोनेंट होते हैं जीसीएस को मेजर करने के लिए, ई आई ओपनिंग, वी वर्बल रेस्पॉन्स एंड एम मोटर रेस्पॉन्स। अगर किसी पेशेंट का ई यानी आई ओपनिंग में 3 स्कोर आया है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर वर्बल रेस्पॉन्स में 4 है तो हम लिखते हैं, और एम मोटर रेस्पॉन्स में 3 है तो हम टोटल जो हमारे पास स्कोर है इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल जीसीएस 10 आता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की है कि अगर पेशेंट को किसी भी वजह से अगर हम जीसीएस टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो एक एब्रीवेशन यूज की जाती है एनटी यानी नॉट टेस्टेबल। तो उसमें बहुत सारी कंडीशन है जो कि हम आगे वाली स्लाइड में इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम ग्लासगो कोमा स्केल यूज कर रहे होते हैं एज अ टूल। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, पेशेंट को कोई ब्रेन डिसफंक्शन हो गया, पेशेंट हेड इंजरी की साथ हमारे पास आता है, तो ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन होती हैं जिसमें जीसीएस का चेक करना लाजमी होता है। ग्लासगो कोमा स्केल जब भी हम चेक करने जाते हैं पेशेंट का तो बहुत सारी चीजें हमारे जहन में चल रही होती हैं कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो कि ग्लासगो कोमा स्केल की मिस इंटरप्रिएट करवा सकते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैरियर इज लैंग्वेज बैरियर। अगर पेशेंट की और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो जीसीएस करने जा रहा है, पेशेंट का जीसीएस चेक करने जा रहा है, तो उसकी लैंग्वेज में और उसकी लैंग्वेज में डिफरेंस है तो मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, पेशेंट उसको अंडरस्टैंड सही नहीं कर पाएगा। सेकंड है इंटेलेक्चुअल और न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट। अगर पेशेंट की इंटेलिजेंसी, नो डाउट जब भी पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं या किसी भी हेल्थ के प्रॉब्लम के साथ होते हैं तो उनकी इंटेलिजेंसी कंप्रोमाइज हो जाती है, मगर हिस्ट्री है कि पेशेंट की इंटेलिजेंस इतनी नहीं है, वो चीज़ों को सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो उस वो भी जीसीएस की मिस इंटरप्रिएट करवा सकता है। थर्ड कंपोनेंट है हियरिंग लॉस और स्पीच इम्पीडमेंट। अगर पेशेंट की हियरिंग लॉस है, पेशेंट अच्छे से सुन नहीं सकता है, उसकी कोई इस तरीके से हिस्ट्री है या फिर स्पीच में कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, तो वो भी जीसीएस का जो स्कोर है उसकी वजह से इम्पेयर हो सकता है। एंड अदर इशू है करंट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पेशेंट का क्या चल रहा है, पेशेंट किसी सेडेशन पे है या कोई ऐसी ट्रीटमेंट चल रही है जो कि
न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को डिस्टर्ब कर सकती है। तो वो भी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जब भी हम जीसीएस पेशेंट का चेक कर रहे होते हैं उससे पहले ये सारी चीज़ों का पता हो। फिजिकल बैरियर जस्ट लाइक इंट्यूबेशन, अगर पेशेंट इंट्यूबेशन पे है तो स्पेशली उसका जो वर्बल रिस्पॉन्स होगा वो भी इम्पेयर हो जाता है। पेशेंट हमें रिस्पॉन्स नहीं करता तो हम अपनी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन शीट होती है उस पर हमें राइट डाउन करना होता है कि पेशेंट इज इंट्यूबेटेड। सो जो उसका जीसीएस है वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या जीसीएस जो है उसकी वजह से मिस इंटरप्रिएट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें लास्ट में डॉक्यूमेंट करनी होती हैं और हर हॉस्पिटल की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, उसी पॉलिसी को भी हमें फॉलो करना होता है। तो डियर व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप लोगों के सपोर्ट की नीड है, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को लाइक करेंगे तो एक इंकरेजमेंट होती है जिससे मैं फिर आगे आप लोगों के लेक्चर और बनाऊंगी और इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प हो सकती है। थैंक यू फॉर योर टाइम। Allah Hafiz and take care.